गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईयूपीएसी पद्धति में आज एल्केन व संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नेमिंग्स पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एकल बंध वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, हमने सारे नियम पढ़े। पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, जब किसी यौगिक का आईयूपीएसी नाम देते हैं तो सबसे पहले उसमें लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ओके, फिर अंग्रेजी में कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देंगे। पिछली दो वीडियो में हमने इनके रूल्स या नियम बताए थे। पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद उसको नंबरिंग करना। ओके, आज हम एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, जिसमें हम एग्जांपल्स ले रहे हैं और उन एग्जांपल्स के हम एक एक करके आईयूपीएसी नेम्स करेंगे। एल्केन के आईयूपीएसी नेम्स में सबसे पहला एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, ये जो यौगिक लिखा हुआ है इसे हम लाइन स्ट्रक्चर के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4। ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस कार्बन पर एक है तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, इस संरचना को हम इस प्रकार से लाइन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल बंध है, ये एल्केन है, इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आईयूपीएसी नाम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले हम इसकी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इनमें से 4 लेंगे तो ये 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। यहाँ पे हमने 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया। अब इस लंबी श्रृंखला को नंबर देंगे, और नंबर देने में हमने बताया था कि जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, जब तक क्रियात्मक समूह नहीं हो, जब तक हमें उसे नंबर देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरफ से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है उस तरफ से नंबर करेंगे। तो इसको किधर से नंबर करेंगे? इधर से देखो 1 2 पर है साइड चेन, इधर से 1 2 और 3 पर है। ये कौन सी साइड चेन है? CH3। क्या कहते हैं इसको? मिथाइल। तो नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4। चूंकि मैथिल समूह इस वाले सिरे से नजदीक है, इस वाले सिरे से दूर है, यहाँ से 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2 पर है, इसलिए हमने लिखा। अब सबसे पहले नाम लिखते समय इस मिथाइल को लिखेंगे और इसकी पोजीशन देंगे। ये कहां पर है? 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे 2 मिथिल 2 मैथिल। ठीक है, 2 मैथिल। अब देखो लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगेगा? N, ब्यूटेन। तो नाम देंगे 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक इसी प्रकार ये संरचना में एक कार्बन ये रहा 2 3 4, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, वही 2 पे मैथिल है और 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन। आप जानते हैं लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूट यूज में लिया। 1 कार्बन के लिए हम इन प्लेस ऑफ एल्क मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेक्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक का प्रयोग करते हैं। ये एल्क के स्थान पे यूज में लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है
तो एल के स्थान पे क्या लिया, ब्यूट, ठीक है। और ब्यूट के बाद ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन, अर्थात सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, साइड चेन को लिखेंगे, उसके बाद आएगी मेन चेन। 2 पे चूंकि मेथिल जुड़ा हुआ है तो मैंने 2 मेथिल लिख दिया, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन कर दिया। ओके, सेम ये 2 मेथिल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। यहां देखिए 1 2 3, ये इसकी लंबी श्रृंखला है, ठीक है। अब एक मेथिल ये जो 2 पे जुड़ा हुआ है, दूसरा मेथिल भी 2 पे जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दोनों की नंबरिंग करेंगे। पहला 2, 2 डैश, 2, 2 डैश डाई मेथिल, क्या कहेंगे, 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए प्रोपेन, तो कहेंगे 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस यौगिक का नाम 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लाइन स्ट्रक्चर के रूप में ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो इसमें एक कार्बन ये है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा, सातवां और आठवां। तो आप इसको यूं बना सकते हो, सी 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 सी, इस पे भी सी और इस पे भी सी, ठीक है। ऊपर वाली संरचना को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी। इसको सीधा लिख लो, 1 2 3 4 5 6, इस पे एक कार्बन है और इस पे भी एक कार्बन है। सेम तीनों संरचनाएं जैसी ये और ये। सीधा लिखने पर थोड़ा सा सरल हो जाएगा, हम ये बनाएंगे। अब इसकी लंबी श्रृंखला ले ली हमने, अधिकतम कार्बन की लंबी श्रृंखला ली, ठीक है। नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से साइड चेन नियरेस्ट है, यहां से साइड चेन दूर है। जहां से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है नंबर उसी छोर से करते हैं। तो नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब एक मिथाइल तो 2 पर है और एक मिथाइल 3 पर है, ठीक है। तो पहले लिखें 2 3 डैश डाइमिथाइल, चूंकि 2 मैथिल है यहाँ पे तो 2 मैथिल लिख दिए, 2 3 या डाइमेथिल, हिंदी में लिखो डाइमेथिल, ठीक है। पहले साइड चेन लिख दी, एक 2 पर मैथिल है, एक 3 पर मैथिल है, 2 3 डाइमेथिल, ठीक है। अब लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, हेक्सेन, 2 3 डाइमेथिल हेक्सेन। आईयूपीएसी नाम लिखते समय 2 अंकों के बीच में कोमा लगता है। 2 अंकों का मतलब जानिए, 2 अंक का मतलब जैसे 2 2 3, ये अंकों के बीच में कोमा लगता है। और अंक से जब शब्द शुरू करेंगे तो डैश लगता है, ओके। फिर अंक आएगा डैश, फिर अगर और लिखना है तो 2। तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय जब कभी भी आप 2 अंक लिखेंगे तो अंकों के बीच में कोमा और अंक से शब्द के बीच में हमेशा क्या आता है, डैश आता है। तो यहां हमने लिखा 2 डैश 3 डैश डाइमिथाइल हेक्सेन। ये इसका नेक्स्ट एग्जांपल था। अगला एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, इस संरचना को हम लिख सकते हैं, ओके। इसी को हम 1 2 3 4 5 पे सीधा करके लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, इस पे 2 कार्बन, इस पे भी 2 कार्बन, ठीक है। ये तीनों संरचनाएं सेम है, ये ले लो, ये ले लो, चाहे ये ले लो, ठीक है। अब आओ, लंबी श्रृंखला ये हो गई, ओके। नंबरिंग चाहे आप इधर से कर लो, 1 2 3 पर है तो 1 2 3, अर्थात दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर है, दोनों तरफ से
एक ही स्थान पर है, इधर से भी 3 पर आ रही है, इधर से भी 3 पर। अब है क्या ये मेथिल था पहले, अब ये एथिल है, CH2 CH3 CH2 CH3। नंबरिंग करते हैं, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही बात है। 1 2 3 4 5। अब ये एथिल समूह जुड़ा हुआ है और ये भी एथिल समूह है, ठीक है। एथिल क्या होता है? एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे एथिल कहते हैं। तो यहाँ पे साइड चेन क्या है? एथिल है। और दोनों कहाँ जुड़ी हुई है? 3 नंबर पर, 3 नंबर पर है, तो वही सेम रहेगा 3,3 डैश। ये भी एथिल 3 पे जुड़ा हुआ है और ये भी एथिल 3 पे जुड़ा हुआ है, दोनों एथिल 3 पे जुड़े, तो दोनों के नंबर दे दिए 3,3। अब क्योंकि दोनों सेम है, डाई एथिल 2,2 डाई एथिल। अब लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे, पेंट के बाद में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन 3 डाई मेथिल पेंटेन, अंग्रेजी में लिख सकते हैं 3,3 डैश डाईथाइल पेंटेन, ठीक है। इसी प्रकार इसी कड़ी में इसके अगले एग्जांपल्स। आज हम एकल बंध के IUPAC नेम दे रहे हैं, उसी कड़ी में ओके, ये एग्जांपल ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये लेंगे, ठीक है। ये 4 एग्जांपल लेंगे। नंबर 1, सबसे पहले इसकी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये लेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स और श्रृंखलाएं आएगी। इधर से भी 2 पर मेथिल है, इधर से भी 2 पर मेथिल है, इधर से भी 3 पर एथिल है, इधर से भी 3 पर एथिल है। देखो 1 2 1 2, इधर से 1 2 3 1 2 3। नंबर आप कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर लो, ठीक है। अब ये तो है एथिल और ये है मेथिल, तो IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले हम एथिल को लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एथिल का ई पहले आता है, इसलिए एथिल पहले मेथिल बाद में। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3 एथिल 3 एथिल। अब एक मेथिल ये रहा, एक मेथिल ये रहा, दोनों के नंबर दो 2,4 डाई मेथिल, ओके। 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल, ये 3 पे एथिल जुड़ा दिया, 2 और 4 पे ये डाइमेथिल, 2 मेथिल है इसलिए। अब 5 कार्बन लंबी श्रृंखला में है, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, 3 एथिल 2 4 डाइमेथिल पेंटेन, ओके। इस प्रकार के IUPAC नेम दिया हमने। नेक्स्ट ले रहे हैं ये वाला एग्जांपल। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3, 2 पे क्या अटैच है? मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, N प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोप का मतलब 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, N प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। फिर सुन लो, ये अंक और शब्द के बीच में डैश लगेगा, 2 अंकों के बीच में कॉमा लगता है। कॉमा इज यूज्ड इन बिटवीन 2 नंबर्स एंड डैश इज यूज्ड इन बिटवीन नंबर एंड वर्ड, ओके। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला लेगी। आपको पूछे अगर ये यौगिक किसका व्युत्पन्न है, तो 7 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन का व्युत्पन्न है। किसका व्युत्पन्न है? ये हेप्टेन का। इधर क्या है? ये एथिल, इधर क्या है? ये मेथिल। अब नंबरिंग करेंगे, इधर से यहाँ पे 2 पर मेथिल है, इधर से 1 2 3 4 पर एथिल है। नंबर कहाँ से करते हैं? जिस तरफ से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है। तो यहाँ से करेंगे 1 2
3 4 5 6 7। पहले किसको लिखेंगे? एथिल को। फिर किसको लिखेंगे? मेथिल को। एथिल कहाँ है? 4 नंबर पर। 4 एथिल, 2 मेथिल, 7 कार्बन है लंबी श्रृंखला में, हेप्ट सिंगल बॉन्ड एंड 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। ओके, हिंदी में लिख लो 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। और लास्ट एग्जांपल संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईपीसी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबरिंग किधर से कर लो 1 2 3, चाहे 1 2 3। ये क्या है? 3 पर मेथिल है, 3 मिथाइल पेंट एन। 3 पे मेथिल है, लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन इसलिए पेंट, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है अतः एन लगेगा, और 2 मिथाइल पेंटेन। इस प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन की नेमिंग जो सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक उनकी आईपीसी नेमिंग की। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। जय राम जी की।